हाय फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अयोध्यावासी ब्लॉग में। और मैं अवधेश आपको आज ये देखिए हमारे गांव के पूरब साइड ये पहले शमशान घाट हुआ करता था, पर अभी जो है इसमें काफ़ी डेवलप हो गया है और ये शमशान घाट अब नहीं रहा। लेकिन फिर भी हमारे कई पूर्वज यहाँ पर मतलब शमशान घाट का कार्यक्रम यहाँ पे होता था। अब वो नहीं रहा। यहाँ पर देखिए प्रधान द्वारा सामुदायिक शौचालय बनवाया गया और ये बगल में ग्राउंड बनवाया गया बच्चों को खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर साफ सफाई नहीं है। देखिए आप किस तरह की घासें उग गई हैं और पीछे ये बांस के पौधे हैं, तो ये काफ़ी घना हुआ करता था। लेकिन फिर भी अभी भी जो है यहाँ पे काफ़ी काट छाट हुई है, तो थोड़ा बहुत साफ है, लेकिन कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे शमशान घाट नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये शमशान घाट के नाम से वो आप पीछे देख सकते हैं, पीछे ज़मीन छोड़ी गई है जो शमशान घाट के नाम से रजिस्टर्ड है सरकारी खाते में, वो वहाँ पे छोड़ी गई है। तो देख सकते हैं आप, ये ग्राउंड बनाया गया है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे चेयर्स भी लगे हैं लोगों को बैठने के लिए, लेकिन इतना अच्छा ग्राउंड नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। फिर भी हम अपने ग्राम प्रधान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कम से कम इतना तो किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम चाहेंगे कि और व्यवस्था की जाए, इसकी साफ़ सफाई की जाए और इसको और मेंटेन किया जाए। यहाँ पे कुछ क्रिकेट और अन्य खेल सामग्री लाई जाए ताकि बच्चों का जो है इम्प्रेशन बढ़े और वो यहाँ पर आएँ और खेल का आनंद लें। और ये काफ़ी कोने में पड़ता है, इसलिए लोग थोड़ा कम आना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। तो ये देखिए सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है, आप देख सकते हैं ऊपर वो टंकी है, ये सामुदायिक शौचालय है। और पूरी तरह से ये सुबह खुलता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं। तो ये तो समय समय की बात है, कुछ लोग बरसात में ज़्यादा यूज होता है, तो हम लोग ऐसा ही बता रहे हैं क्योंकि ये शमशान घाट रह चुका है, उसके बाद यहाँ का कुछ अच्छा व्यू रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा गांव का समझ लीजिए मिनी शमशान घाट। अब तो ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी शमशान घाट के नाम से जाना जाता था। हमारे पूर्वजों का ऐसी मान्यता थी, उसी नाम से यहाँ पे सरकारी रजिस्टर्ड भी है, जैसा हमने आपको पहले बताया था। तो काफ़ी अच्छा है। हम चाहेंगे कि जो है ऐसी व्यवस्था जो रजिस्टर्ड है और जो ये ग्राउंड बनवाया गया प्रधान जी द्वारा, इसका पुनरुद्धार करके इसे और अच्छे से बनाया जाए ताकि बच्चे यहाँ की भव्यता को देखें और कुछ खेल कर कुछ आगे बढ़ना चाहें। तो चलिए हमारे दक्षिण साइड में जो एक तालाब है उसका भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या उससे मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और क्या है वह, कैसा क्या था। तो ये देखिए, ये वो तालाब है जिसके बारे में हमने आपको बताया। ये जब यहाँ पर मतलब शमशान घाट था, तब यहाँ पर शव को जलाने के बाद जो स्नान किया जाता है और उसके बाद जो तिल वगैरह पुण्य आत्मा के नाम से डाला जाता है, वो यहीं पे डाला जाता था। तो ये हमारे पूर्वजों का भी ऐसा मानना था कि ये बहुत प्राचीन तालाब है और इससे कई सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। तो ये देखिए, इस तालाब में अब उतना तो पानी नहीं है फिलहाल, लेकिन देखिए फिर भी थोड़ा बहुत पानी है। और देखिए जैसा कि प्रधान जी द्वारा इस तालाब का पुनरुद्धार कराया गया, तो थोड़ा इसे गहराई में कराया जा रहा था, लेकिन पूरा हो नहीं पाया डेवलप। फिर भी साइड आप देख सकते हैं बाउंड्रीज बनाई गई है। और ये देखिए कुछ वृक्ष भी लगाए गए हैं। तो हम अनुरोध करेंगे कि इन कार्यों में जो ये वृक्ष कटे हुए हैं, जैसे तालाब की खुदाई में जो वृक्षों को काटा गया है, उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाए जाएं ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बढ़ाया जा सके। और हम डेली यह कहेंगे कि आप भी 2-4 वृक्ष लगाइए ताकि पर्यावरण में जो है वायु प्रदूषण को रोका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रवाह हो सके, ताकि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई व्यक्ति ना मरे। हम तो आपसे यही विनम्र निवेदन करेंगे। और ये देखिए हमारा, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये शमशान घाट है, तो वो आप पीछे देखिए, वही जो रजिस्टर्ड ज़मीन है शमशान घाट वाली वही है।
और ये देखिए वृक्ष वगैरह है, ये तालाब है। इसमें अब तो फिलहाल देखिए अब इसमें मछलियाँ भी रहती हैं, तब भी रहती थी, लेकिन तब उतनी मान्यता थी कि कोई मछली बहुत इसमें नहीं वो होता था, मारा जाता था खाने के लिए। लेकिन अब इसका पट्टा होने लगा, जिसे पट्टा कहते हैं हमारे यहाँ। अब आपके यहाँ जो होता हो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन हमारे यहाँ पट्टा कहते हैं। तो यहाँ पे मछलियाँ पाली जाती हैं, जैसे फिश फार्मिंग आप बोल सकते हैं कि हम मछलियों को पाला जाता है। तो मछलियों को पाला जाता है, फिर यहाँ से वो मछलियाँ बड़ी बड़ी हो जाती है, फिर सेलिंग के लिए उन्हें मार्केट में भेजा जाता है। फिर वहाँ से लोग खरीद कर अपने घर लाते हैं। तो ताज़ी मछलियाँ और फ्रेश मछलियाँ यहाँ से आप होती रहती है। तो ये हमारा जो है गांव गोईठा सुल्तानपुर काफ़ी फेमस गांव रहा है। आप जान सकते हैं हमारे गांव में बहुत सारे टीचर्स हैं, काफ़ी वेल एजुकेटेड गांव है हमारा। हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और प्रोग्रेस करते रहेंगे दम पे दम। हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो हमारे कुछ भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग यूपीएससी पीसीएस, तो इस तरह, और कुछ लोग टीचर लाइन को जो है आगे टेट सुपर टेट के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनके लिए कामना करेंगे कि वो जल्द से जल्द हमारे गांव का नाम रोशन करें और आगे जो है ऐसा करता रहे, चलता रहे। हमारे गांव में जो सिलसिला रहा है कि हमारा गांव सरकारी गवर्नमेंट जॉब में आगे रहा है, तो आगे ही रहे। तो हम अपने भाइयों से यही अनुरोध करना चाहेंगे हमारे गांव के कि जल्द से जल्द वो ऐसा कुछ इतनी हार्ड मेहनत करें कि किस्मत उनका कदम चूमे और जल्द से जल्द वो अपनी ज्वाइनिंग करें गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन आजकल भर्ती नहीं आने के कारण हमारे कुछ भाई जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट का पेपर लीक हो रहा है। तो देखिए देश का भविष्य किस हद तक इतना नीचे जा रहा है कि हमें बहुत अफसोस हो रहा है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे सरकार को इस पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हम युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ता जा रहा है। ऐसा खतरे में पड़ रहा है भविष्य कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन कोई वैकेंसीज ही नहीं है। जबकि ऐसा मानना है कि वैकेंसीज निकलेंगी तभी तो हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। वैकेंसीज आगे बढ़नी चाहिए, कुछ और होना चाहिए दम पे दम। लेकिन कब जो अभी पहले जो वैकेंसीज निकली थी उनका एग्ज़ाम हुआ है, कुछ का रिज़ल्ट आया है तो कुछ का भी रिज़ल्ट ही नहीं आया है। इस तरह हमारे देश का भविष्य खतरे में है।